हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होप आप सभी की स्टडी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे अधिगम विकार, जो यूपी टेट, सी टेट एंड अदर स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं अधिगम विकार। दोस्तों, हम जानेंगे कि अधिगम विकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम विकार का मतलब समझेंगे कि ये विकार क्या होता है। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी आती है उसी को हम कहते हैं अक्षमता या विकार। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सीखने में, आपको समझने में, उसकी क्षमता में या योग्यता में आपको कोई भी कमी फील हो रही है तो वही हमारा होता है अधिगम विकार। तो ये अधिगम विकार हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी कठिनाई। पठन संबंधी कठिनाई का मीन्स है कि आपको पढ़ने से संबंधित इसमें कठिनाई होती है। जब भी किसी बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है तो उस बालक में कौन सा विकार पाया जाता है? तो उस बालक में डिसलेक्सिया पाया जाता है। डिसग्राफिया सेकंड क्या है? डिसग्राफिया। तो लिखने से संबंधित कठिनाई। कहने का मतलब है कि अगर आपको लिखने से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वो कौन सा विकार हो जाएगा? वो विकार हो जाएगा हमारा डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्या है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या हो जाएगा? गणना संबंधित कठिनाई। यहाँ पर डिसकैलकुलिया को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैलकुलिया मीनिंग है, ये जो कैलकुलिया मीनिंग है इसका मतलब क्या हो गया? कैलकुलिया को हम रिलेट किसे करेंगे? गणना से। किससे करेंगे? कैलकुलेटर से। कैलकुलिया को हम रिलेट करेंगे। ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर। याद रखेंगे क्या? कैलकुलेटर। हम क्या याद रखेंगे इसमें ट्रिक के लिए? कैलकुलेटर। कहने का मतलब है कि कैलकुलेटर जो होता है वो गणना करने का काम करता है। तो अगर आपको गणना से संबंधित कोई भी कठिनाई फील हो रही है, महसूस हो रही है, आपको कठिनाई आ रही है, दो में दो जोड़ना है तो आपको इसमें भी कठिनाई आ रही है, तो वो विकार जो होता है वो कहलाएगा डिसकैलकुलिया। सो डिसकैलकुलिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधित कठिनाई। दोस्तों, इसमें हमें भाषा को कम्युनिकेट करने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें आपको अगर किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन में कठिनाई महसूस हो रही है तो वो विकार हो जाएगा हमारा डिस्फेजिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? तो गामक कौशल संबंधित कठिनाई। गामक कौशल संबंधी कठिनाई मीन्स आपको किसी भी प्रकार चलने में, कूदने में, दौड़ने में, किसी चीज़ को पकड़ने में, इन सब में कठिनाई महसूस हो रही है जिसमें आप अपने मसल्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम क्या रख लेंगे? एग्जाम्पल में हम रख लेंगे चलना, दौड़ना, चलना और दौड़ना। इन सब से संबंधित जो भी कठिनाई है इसमें हमारा कौन सा विकार पाया जाता है? डिस्प्रेक्सिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव वाली स्थिति। मीन्स आपको तनाव से संबंधित, अगर आप में तनाव पाई जा रही है तो आप में कौन सी विकार पाई जाती है? तो वो है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया विकार। डिस्मोर्फिया क्या होता है? डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। अगर आपको किसी वस्तु को देखकर भ्रम हो जाए तो वो जो विकार आप में उत्पन्न होता है वो विकार कहलाता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया विकार कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने कोई रस्सी देखी
ठीक है। ये आपने कोई रस्सी देख ली, ठीक। आप नेक्स्ट डे ना मान लीजिए आप कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे वहाँ पे गए, तो अगर आप अचानक से उस रस्सी को देख रहे हैं, लेकिन आपको वो रस्सी क्या दिखी, सांप समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि ये सांप है, ये क्या है, सांप है। तो आपको भ्रम हो गया, क्योंकि वो थी तो रस्सी, बट एक्चुअल में रस्सी थी, बट आपको भ्रम से सांप दिख गया। तो वही होती है हमारी स्थिति जो होती है, जब इस प्रकार का इमेज आपके माइंड में बने तो ये कहलाता है डिस्मॉर्फिया। जब आपको किसी भी चीज को देखकर भ्रम हो तो आपके अंदर पाई जा रही है डिस्मॉर्फिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। तो दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं और बेहतर से बेहतर अपने कंटेंट पे वर्क कर रही हूँ और आपको एक बेहतर रिजल्ट दिलाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।